भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक संबंध एक बार फिर सुर्खियों में हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अचानक अमेरिका की यात्रा शुरू की है, जिसका मुख्य उद्देश्य टैरिफ विवाद को सुलझाना और द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। यह दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है, जो भारत के ऑटो, कृषि और अन्य उद्योगों को प्रभावित कर सकते हैं। सरकारी सूत्रों के अनुसार गोयल ने इस यात्रा को प्राथमिकता दी है ताकि अमेरिकी अधिकारियों के साथ गहन बातचीत हो सके। अमेरिका पहले ही चीन, कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगा चुका है और कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत पर भी 2 अप्रैल से टैरिफ लागू हो सकते हैं। इसी वजह से यह यात्रा बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीयूष गोयल की योजना ट्रंप प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात करने की है। वे अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रेयर और वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से भी मिलेंगे। वार्ता में भारत बाहरी टैरिफ को कम करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने पर जोर देगा। बताया जा रहा है कि यह यात्रा 8 मार्च तक जारी रहेगी। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान दोनों देशों ने 2025 तक एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई थी, जिसका लक्ष्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाना है। लेकिन अब नए टैरिफ इस लक्ष्य को खतरे में डाल सकते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक अमेरिका के नए टैरिफ से भारत को सालाना करीब $7 अरब का नुकसान हो सकता है। इससे ऑटोमोबाइल, कृषि और औद्योगिक उत्पादों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। ऑटो सेक्टर, जो भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, और कृषि उत्पाद, जो लाखों किसानों की आजीविका से जुड़े हैं, सबसे अधिक प्रभावित हो सकते हैं। अमेरिका का कहना है कि भारत के उच्च टैरिफ अमेरिकी उद्योगों को नुकसान पहुंचाते हैं। पीयूष गोयल इस यात्रा में इन दावों का जवाब देने और टैरिफ से जुड़ी पूरी जानकारी लेने की योजना बना रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देश शुल्क कटौती पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं। भारत अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों पर टैरिफ में कटौती करने के लिए तैयार हो सकता है, लेकिन कृषि उत्पादों के मामले में भारत अपने किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता देगा। हालांकि ऑटोमोबाइल और केमिकल सेक्टर में राहत देने की संभावना है। भारत पहले ही कई उत्पादों पर टैरिफ कम कर चुका है, जिससे व्यापारिक संतुलन बना रहे और अमेरिका के साथ संबंध मजबूत हों। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की सख्त टैरिफ नीति से केमिकल, मेटल्स, ज्वेलरी और फार्मास्यूटिकल्स सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। इस स्थिति में भारत की कूटनीतिक क्षमता की परीक्षा होगी। भारत ने हाल ही में हाई एंड मोटरसाइकिलों पर टैरिफ 50% से घटाकर 30% कर दिया है और बॉर्बन व्हिस्की पर टैरिफ 150% से घटाकर 100% किया गया है। अलावा बजट में भी कई उत्पादों पर आयात शुल्क में कटौती की घोषणा की गई थी। अगर भारत और अमेरिका के बीच समझौता होता है, तो यह टैरिफ विवाद खत्म करने के साथ साथ दोनों देशों के आर्थिक सहयोग को भी नया आयाम देगा। लेकिन यदि वार्ता विफल होती है, तो भारत को वैकल्पिक बाजारों की ओर देखना पड़ सकता है। यूरोप, आसियान और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्र भारत के निर्यात के लिए नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका की चीन पर 60% टैरिफ लगाने की योजना भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। पीयूष गोयल की यह यात्रा भारत की व्यापारिक कूटनीति का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव कम होने और एक संतुलित समाधान निकालने की संभावना है। यह वार्ता भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार पर गहरा प्रभाव डालेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भारत इस चुनौती को अवसर में बदलने में सफल हो पाएगा। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और ताज़ा व्यापारिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।